बच्चे को डांट कर नहीं डट कर पालिए। तो नमस्कार, मल्हांस पिटारा में आपका स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे और हम भी बहुत बढ़िया हैं। आज मैं एक टॉपिक पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते तो टॉपिक आया ये आज के पेरेंट्स की, सभी पेरेंट्स की ये समस्या है कि हमारा बच्चा जो है, जब बच्चा टीन एज में आ जाता है, 11-12 साल से जब 13-14 में प्रवेश करता है, और आजकल तो बच्चे जो है मैच्योरिटी लेवल बच्चों का बहुत ही जल्दी आ जाता है। सोशल मीडिया है, कई तरह की चीज़ें हैं, उनमें हार्मोन्स बहुत जल्दी चेंज होते हैं। तो ये हर पेरेंट की समस्या है कि मेरा बच्चा झूठ बोलता है, मेरा बच्चा चिड़चिड़ा हो गया है, एग्रेशन है, बच्चा कहना नहीं मानता है। इसकी एक डिटेल वीडियो देखना मैंने पहले डाली हुई है मेरे चैनल पे जाके कि टीन एजर्स की परवरिश कैसे करें। आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स लूँगी जो मैं आज पढ़ रही थी उसके बेस पे कि बच्चों में ये एग्रेशन क्यों आता है, फिर पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए, किस किस तरह से हम बच्चे को सिखा सकते हैं। तो देखिए, जब बच्चा छोटा होता है ना, उसकी छोटी छोटी हरकतें, उसकी झूठ बोलने भी हमें अच्छी लगती है कि देखो क्या कह रहा है, सब हंसते हैं और बच्चा खुश हो जाता है कि तेरी इस बात पे देखो ये हंस रहे हैं, तो वो दोबारा फिर वैसी ही हरकतें करता है। तो जब बच्चा थोड़ा सा समझने लग जाता है ना, उसकी ऐसी हरकतों पे हमें हंसना नहीं चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए। और एक ऐसी स्टेज होती है बच्चे की कि उस टाइम वो समझ भी नहीं पाता, अगर हम उसको समझाएं तो। आप इग्नोर करें, जैसे जैसे आप इग्नोर करते जाएंगे, बच्चा खुद ये महसूस करेगा कि हाँ, ये मेरी बात जो है ना अच्छी नहीं लगी इनको, वो ऐसी हरकत फिर नहीं करेगा। रही बात फिर आ जाती है कि टीन एज में जो है बच्चे एग्रेसिव क्यों हो जाते हैं या झूठ क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक वो ऐसी स्टेज होती है, उस स्टेज पे बच्चे के जो है हार्मोन्स चेंज होते हैं, बहुत फास्ट हार्मोन्स चेंज होते हैं, चाहे वो लड़का है या लड़की है, दोनों में अलग अलग तरह के चेंजेस आते हैं और उन हार्मोन्स का रिएक्शन होता है और उसमें पेरेंट्स ने बैलेंस बनाना अपने बच्चे के साथ। और वही स्टेज होती है बच्चे की कि बच्चा किस डायरेक्शन में जाएगा, उसमें कैसी क्वालिटीज़ डेवलप करनी है। माँ बाप की चिंता भी बहुत जायज़ होती है, जेन्युइन होती है कि मेरे बच्चा जो है किस संगत में जा रहा है, कैसे बच्चों के साथ रह रहा है, फ़ोन में क्या देख रहा है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का इतना क्रेज़ है, छोटे छोटे बच्चे भी फ़ोन से अछूते नहीं हैं। तो जहाँ उस एज में जहाँ जहाँ भी आप बच्चे को रोकोगे तो बच्चा ये सोचेगा कि ये मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं माँ बाप, और वहीं से बच्चा जो है आपसे दूर होता चला जाएगा, आपसे विमुख होता चला जाएगा। तो ये कहावत है ना, जब बाप का जूता बेटे के पैर में आ जाए तो उसे दोस्त समझना चाहिए। ऐसे ही माँ को भी जब बेटी छुप छुप के माँ की चुन्नी ओढ़ के देखने लग जाए, साड़ी पहन के देखने लग जाए, मेकअप करके देखने लग जाए शीशे में, तो उसको अपनी सहेली बना लें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो और कोई उनको जो है अपने आगोश में ले लेगा, जहाँ बच्चे को ये लगेगा कि हाँ, ये मेरे शुभ चिंतक हैं, क्यों माँ बाप तो हमेशा डांटते रहते हैं और फला बंदा मुझे बहुत प्यार करता है। और इसका फ़ायदा जो है फिर समाज भी उठाता, बुरे लोग भी, जो ये नहीं चाहते कि हम आबाद हो, हमारा बच्चा की अच्छी परवरिश हो, हमारा बच्चा अच्छा कामयाब हो। वो बंदे जो समाज में ऐसे भी तत्व होते हैं जो हमसे जलते हैं, वो बच्चे को ग्रैब कर लेते हैं। तो उनके हाथों में जाने से पहले अपने बच्चे को आगोश में ले लें, क्योंकि बच्चे में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। बच्चे को क्यूरियसिटी होती है सीखने की कि ऐसा क्यों है, और ऐसा ज्ञान बच्चे को कहाँ, आजकल तो सोशल मीडिया है, बच्चे गूगल में जो मर्जी सर्च कर ले। हमारी जो एज थी, हमें ये ज्ञान कहीं से भी नहीं मिलता था। आजकल तो स्कूल्स में भी इसकी बहुत नॉलेज दी जाती है कि क्या क्या चेंजेस होते हैं, बुक्स में पढ़ाया भी जाता है, लेकिन फिर भी बच्चे को क्यूरियसिटी होती है, वो उस चीज़ का प्रैक्टिकल करके देखना चाहता है। तो क्यों ना वो ज्ञान हम अपने बच्चों को खुद ही दे दें और उसको बहकने ना दें। और वो कहीं से आधा अधूरा ज्ञान लेगा, वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, फिर वो और कोई स्टेप उठाएगा उस ज्ञान को लेने के लिए। तो इस टाइम में बच्चे के साथ आप एक बहुत ही बढ़िया बैलेंस बना के चलें, एक दोस्ती का रवैया अपनाएं और उसको अपने आगोश में लें। तो बच्चा कम गुस्सा करेगा, उसको कोऑपरेट करें, टाइम टू टाइम उसको बड़े प्यार से सूदिंग टच से उसकी पीठ पे हाथ रख के उसको समझाएं, आई वॉच रखें उसके ऊपर, हर परिस्थिति से अवगत करवाएं।
डांट कर नहीं, प्यार से। क्योंकि हमने एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ी है, बच्चे की साइकोलॉजी समझे, वो किस तरह का व्यवहार आपसे चाहता है, कैसे आप उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। फिर शिकायत होती है, हमारी शिकायत नहीं है, ये बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है कि बच्चे झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। बच्चा झूठ कब बोलेगा? जब हम एक हंटर बच्चे के लिए तैयार कर लेते हैं हर बात में। जैसे बच्चा घर आएगा, पूछे कहाँ गया था, किसके साथ था, किसकी संगत थी, क्यों था, मोबाइल में क्या देख रहे हो, तो बच्चा फिर झूठ बोलता है। और झूठ, उसको पता है कि वो झूठ बोल रहा है, उसकी कई बार झूठ पकड़ी भी जाती है और वो आपकी कसम भी खा लेगा। उसको पता है कि कसम खाने से कुछ भी नहीं होगा, एक बार झूठ बोलेगा, कसम खाएगा, और ऐसे कसम खाएगा मम्मी के सिर पे हाथ रख के, पापा के सिर पे हाथ रख के, कि आपको विश्वास हो जाएगा कि ये बच्चा झूठा नहीं है। क्योंकि उसको पता है कि कसम खाने से ना मम्मी मरेगी ना पापा मरेगा। और फिर वो जैसे जैसे बड़े होंगे वो इतना सफाई से झूठ बोलना शुरू कर देंगे कि लाई डिटेक्टर भी उनकी झूठ को नहीं पकड़ सकता। आज जो ये डिजिटल युग है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सब कुछ सिखा रहा है बच्चों को। बच्चे 3 जगह बैठे हुए हैं और आप पूछोगे बच्चे से कहाँ है, मैं फ़लाँ दोस्त के पास हूँ, जबकि है नहीं उस दोस्त के पास। आप कहो तो मैं बात करवाऊँ, और वहीं से जो है टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा कर वहीं से मीटिंग करके और वहीं से हमसे बात करवा देंगे। और उस बच्चे को भी कह देंगे, तू कह देना हाँ हाँ मैं, मेरे पास है आंटी, मेरे पास है, और आपको विश्वास हो जाएगा। तो कितना फ्रॉड है आज इस डिजिटल टेक्नोलॉजी का या एआई का, कितना मिसयूज़। हम कहते हैं ना कि इसका मिसयूज़ हो रहा है, हमारे बच्चे भी करते हैं इसका मिसयूज़। तो ऐसा ना होने दें, बच्चों को समझाएं, लेकिन इतना खौफ ना पैदा करें उनके ऊपर कि वो दब्बू हो जाएं या दहशत हो जाए या वो झूठ बोलने लग जाएं और फिर वो अपने दोस्तों की तरफ स्लिप हो जाएं। फिर देखिए बच्चा जो है वो बिगड़ता कैसे है। बच्चा अपने दोस्तों में चला जाएगा, एक उनका गैंग लीडर होता है जो लीड करता है उनको, धीरे धीरे उसमें वो बैड है, ड्रग्स देना शुरू कर देंगे। बच्चा मना करेगा, उसको पता है मेरी मम्मी ने पापा ने मना किया कि ड्रग्स नहीं लेना है, लेकिन नहीं, जो एक लीडर है उनका, जो जिसकी बात का उनके ऊपर प्रभाव है कि कुछ नहीं होता, मम्मी पापा ऐसे कहते हैं, ले 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 ले, ऐसे धीरे धीरे उसको हैबिट पड़नी शुरू हो जाएगी उन चीज़ों की। और इसको कहते हैं पीयर प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर। तो अपने बच्चे को इतना सशक्त बनाएं कि वो जो पीयर प्रेशर है, जो दोस्तों का प्रेशर है, उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड से नो ना कहना सीखें कि नहीं। दोस्त अपनी दोस्ती का वास्ता देंगे, नहीं नहीं ले थोड़ा सा, नहीं तो मेरी तेरी दोस्ती ख़त्म है। तो आप अपने बच्चे को ये सिखाएं कि नहीं, तू अपनी दोस्ती के वास्ते, मैं कहता हूँ कि तू छोड़ दे, तो क्या तू मेरी दोस्ती के लिए ये चीज़ नहीं छोड़ सकता? और अगर नहीं छोड़ सकता तो मुझे ऐसी दोस्ती की ज़रूरत नहीं है, मेरी तेरी दोस्ती ख़त्म। इतना स्ट्रॉन्ग बनाए बच्चे को। लेकिन हम पेरेंट्स जो है ना, वो इतना दबदबा रखते हैं अपने बच्चों के ऊपर, ऐसा डंडा बरसाते हैं कि बच्चा बहुत दब्बू हो जाता है और वो उस प्रेशर में जाकर बिगड़ना शुरू हो जाता है। कई बार जब बच्चा ये कह देता है ना कि नहीं नहीं मेरी मम्मी ने कहा कि मैं नहीं लूँगा, फिर उसका मजाक उड़ाएंगे 4 दोस्त, ये देखो मम्माज बॉय, इसको दूध की बोतल दो, मम्माज बॉय है ये। उसको इतना शर्मिंदा करेंगे कि उनको फिर उनकी बात मान के, तू कहाँ का मर्द है, अभी तो बच्चा ही रहेगा, तू मर्द कब बनेगा, ऐसी ऐसी बातें कहेंगे। और फिर उसका मर्द जाग जाता है कि नहीं ठीक है ये सही कह रहे हैं, तो मैं भी इनकी बात मान लूँ, तभी तो मैं मर्द बनूंगा। तो उस संगत में जाने से अपने बच्चों को एजुकेट करें, एग्जाम्पल्स देकर, सोसाइटी का ढांचा समझा के, डांट कर नहीं, बहुत प्यार से। बच्चा जो भी बात घर में आके बताता है उसकी बात ध्यान से सुने। हम कई बार क्या करते हैं, बच्चा कोई भी बात आके बताता है और हम एकदम से फट पड़ते हैं, अच्छा आज तो उसके साथ गया था, मैं बताती हूँ तुझे, या फादर कहेंगे मैं बताता हूँ तुझे, तो कल मुझे उसके पास नहीं मिलना चाहिए, या तूने ये हरकत की, ऐसा क्यों किया तूने। तो फिर बच्चा क्या करता है,
क्योंकि देखो सोसाइटी में गया, सोसाइटी का प्रभाव तो बच्चे पे आता ही है, तो बच्चा फिर झूठ बोलना शुरू कर देगा आपसे के डर से। उसकी सारी बात पूरी सुने, बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से सुने और पूछें कि फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। उसको ये जताएं कि वास्तव में आप ही उसके हितैषी हैं, शुभ चिंतक हैं, और हैं ही माँ बाप शुभ चिंतक। उसके बाद पूरी बात सुनने के बाद उसको दोनों पहलू दिखाएं कि ये अच्छा पहलू है और ये बुरा पहलू है। जो हरकत उसने की, जो आपको बुरी लगी पेरेंट्स को, फिर उसके परिणाम उसको समझाएं और धीरे धीरे वहाँ से उस बच्चे को प्यार से हटाने की कोशिश करें, उसको अपने साथ एंगेज करें, बच्चे को समय दें। आजकल पेरेंट्स के पास ही समय नहीं अपने बच्चों के लिए। कहीं जॉब का प्रेशर है, कहीं बिजनेस का प्रेशर है, कहीं क्लब्स हैं, कहीं किट्टी पार्टी है मदर्स की, कहीं कुछ है, फिर आके ये सोशल मीडिया, अपने फ़ोन में बिज़ी हो जाते हैं। माएँ फ़ोन में बिज़ी रहती हैं, बच्चा साथ, छोटा बच्चा साथ बैठा रहता है, उनको यही, उसको भी फ़ोन पकड़ा देंगे, टैब पकड़ा देंगे कि ये भी बिज़ी रहेगा और मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ऐसे में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि हम क्या परवरिश करें अपनी संतान की, चाहे वो जो मर्जी सीखे। तो अपने बच्चे को समय दें, बिना वजह नहीं डांटें, और वजह भी है ना तो भी उसकी पूरी वजह सुन के और उसको बहुत अच्छे से समझाएं, ताकि बच्चा आगे आके फिर आपको अपनी बात बताए और उसके दिल में ये बिठाएं, दिल और दिमाग में, कि आपसे ज़्यादा, पेरेंट्स से ज़्यादा हितैषी उसका कोई भी नहीं है। तो ये मेन कारण है बच्चे के, जो टीन एज में बच्चा अग्रेसिव होता है और झूठ बोलता है, उनकी हार्मोनल्स चेंजेस की वजह से। और ये 18-19 तक होता है, उसके बाद बच्चा फिर सेचुरेट हो जाता है, उस समाज की अच्छाई बुराई हर चीज़ का उसे ज्ञान हो जाता है, जो डेवलपमेंट चेंजेस उसमें होते हैं वो भी वो सीख जाता है और एक बैलेंस बना लेता है सोसाइटी में सबके साथ। तो तब तक उसे बहुत केयर करने की ज़रूरत है। तो ये तो था कारण कि बच्चे जो हैं गुस्सा क्यों करते हैं, अग्रेसिव क्यों होते हैं। बहुत ही एक सूदिंग टच के साथ अपने बच्चों के साथ आइए, डिक्टेटर मत बनिए, उनके दोस्त बन जाइए। ये मेरी अपील है सभी पेरेंट्स से, ये मेरा अनुभव है ज़िंदगी का। मुझे भी पश्चाताप होता है, उस टाइम पे मैं भी कुछ ऐसी ही थी। एक तो मेरा प्रोफेशन ऐसा था टीचिंग का, दूसरा हम दोनों थोड़े स्ट्रिक्ट पेरेंट्स रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस भी हमने उनके झेले हैं, लेकिन अब बहुत जल्दी सुधर गए और बहुत जल्दी हमने समझ लिया बच्चों को और बहुत जल्दी हम उनको अपने रास्ते पे ले आए। तो इसलिए मैं अपने अनुभव जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद होती है पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए। देखिए, दो तरह के पेरेंट्स होते हैं, दो तरह से परवरिश करते हैं। एक तो बच्चे को बिल्कुल खुला छोड़ देते हैं, बस मेरा शेर बेटा है या मेरी शेर बेटी है, तेरे जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है, तू तो बस एक अकेला ही दुनिया में, और मैं हूं ना तेरे साथ, तू जो मर्जी कर। तो बच्चा क्या करेगा, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्या उससे भी ऊपर, जिसको गॉड कॉम्प्लेक्स फैक्टर कहते हैं वो आ जाएगा कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। फिर वो ना समाज की, ना पेरेंट्स की, किसी की भी परवाह नहीं करेगा। कहीं भी जाएगा सोसाइटी में, आज बच्चे के साथ झगड़ा हो गया किसी के साथ, तो उसको चार लगा के आएगा और घर में आकर ही बताएगा। तो पेरेंट्स पूछेंगे, अच्छा क्या हुआ, कि ऐसा ऐसा था, उसने मुझे गाली दी, मैंने उसको चार लगा दिए। तो जो सही पेरेंट्स होंगे वो तो क्या कहेंगे कि नहीं बेटा बहुत गलत किया, यू शुड फील सॉरी, से सॉरी, जाओ और उससे सॉरी फील करो। एक तो ये तो है अच्छी पेरेंटिंग। और एक होता है पेरेंट्स ने सुन लिया, कोई असर नहीं किया कि ठीक है आया गया हो गया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, वो ख़त्म होगी बात। और एक पेरेंट्स ऐसे होते हैं, अच्छा उसने तुझे गाली दी, फिर मैंने उसको लगा दिए, अच्छा किया, और मारने थे चार। उसकी ऐसे कैसे हिम्मत हुई कि मेरे बेटे को ऐसे कह दिया, कल को अगर हो तो उसको और चार लगाना, बहुत अच्छी बात है, मैं देख लूँगा। वो बच्चा फिर इतना आगे जाके पेरेंट्स का ही सरदर्द बन जाता है। समाज का तो बनेगा ही बनेगा, पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन जाता है, क्योंकि जो फिर सोसाइटी में इतना अग्रेसिव रहेगा, उसका व्यवहार धीरे 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 जो है पेरेंट्स के साथ भी ऐसा ही हो जाएगा। जो पेरेंट्स बिना वजह बच्चे का पक्ष लेते हैं, बच्चे की गलती है नहीं फिर भी बच्चे का पक्ष लेंगे,
वो सबसे बड़े अपनी संतान के दुश्मन हैं। बीइंग टीचर, मेरा प्रोफेशन टीचिंग रहा है, हेडमिस्ट्रेस भी रही हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटर रही हूँ, तो मेरी ये पब्लिक डीलिंग का मेरा बहुत अच्छा अनुभव है। होता है अक्सर, स्कूल में बच्चे हैं, लंच ब्रेक में लड़ाई होगी, पानी के वहाँ पानी पीने जाते हैं, वहाँ टैप पे वहाँ लड़ाई होगी, छुट्टी से बाहर जाके लड़ाई होगी, बच्चे गैंग बना के रखते हैं, बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया, झगड़ा करेंगे स्कूल से बाहर, फिर आते हैं स्कूल में भी इनका पेरेंट्स आएंगे, फलां बच्चे ने हमारे बच्चे के साथ झगड़ा किया, फिर हम क्या समझौता करेंगे। हमने तो देखो दोनों बच्चों को स्कूल में समझा के उनको हमारा काम होता है सुधारना, हमने बच्चे को बिगाड़ना नहीं है, और उसको हमने रोड पे भी नहीं छोड़ना होता। तो मान लो अगर हम ये कह दें कि भाई आपके बच्चे को मारा है उन्होंने, तो आपके बच्चे ने भी तो कुछ पहल की होगी ना। तो दोनों पार्टीज़ को बुला के जब हम माफ़ी मंगवाते हैं, तो जो दूसरी टाइप के पेरेंट्स मैंने बताए जो अग्रेसिव होते हैं कि नहीं मेरे बच्चे की गलती नहीं है, या आप इस दूसरे बच्चे को तो फांसी ही तोड़ दो, मैं शिकायत लेके आया हूँ तो। और अगर हम ये कहें नहीं हमने पैचअप करनी है, दोनों को सॉरी बोल के भाई बात को ख़त्म करो, तो चलते चलते क्या कहेंगे हमारी तरफ भी ऐसे टेढ़े टेढ़े देख कर कि ठीक है मैडम ने कोई फैसला नहीं करना, कल ना अगर वो तने कहे ना तो कल तेरा जो जीवा ना वो कर दिए और फिर मैं देख लूँगा। उससे बच्चे का इतना हौसला बढ़ जाएगा कि वो बच्चा आए दिन सोसाइटी के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी बहुत बड़ा सरदर्द बन जाएगा, क्योंकि उसको शय है अपने पेरेंट्स की, और पेरेंट्स का सबसे बड़ा हाथ है उसमें बिगाड़ने में। तो कभी भी बच्चे का जो है ना गलत सपोर्ट ना लें। मान लो आपका बच्चा गलत भी है ना, सही भी है ना थोड़ा सा, तब भी उसको डांट के समझाएं कि बेटा ऐसे बच्चों के साथ पंगा मत लिया करो। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो आपके साथ लड़ाई झगड़ा करता है, उससे 2 कदम दूर होके चल दो। उसने कह दिया तो कोई बात नहीं, आप सुन के चुपचाप अपने घर आ जाओ। अगर बहुत ही ज़्यादा आती नहीं हुई है तो थोड़ी बहुत बातों को इग्नोर करो। छोटे बाप के नहीं हो जाते हम, एक झगड़ा अवॉइड करना होता है। मैं ये बातें मैं प्रैक्टिकल बता रही हूँ अपने साथ, मैं अपने बेटे को सिखाती थी ऐसे, क्योंकि चंडीगढ़ पढ़ता था मेरा बेटा, KBDU में सेक्टर 7 चंडीगढ़ में रहते थे हम, और बच्चों के आए दिन वारदात होते थे, कभी चक्कू चला दिए, कभी पिस्टल चला दिया, कभी कुछ होता, तो हमें डर होता था कि बच्चा कहीं झगड़ा ना कर ले। और मेरा बेटा जो है ना गलत चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता, आज भी नहीं करता, और जब छोटा था तब भी नहीं करता था। तो मुझे ये होता था कि कहीं किसी के साथ ऐसे ही ना फंस जाए झगड़े में और खाम खा नुकसान हो जाए। तो मैं इसको ये समझाती थी, मैं कहा बेटा अगर तू गलत भी नहीं है ना तो भी तू चुप करके, क्योंकि सामने ही मेरा घर होता था, तू अपने घर आ जाया कर, अगर ज़्यादा ही ज़्यादती होगी तो हम उस चीज़ को सॉर्ट आउट करेंगे। तो मेरा बेटा एक ही बात कहता था, क्योंकि जो दिमाग में डाल रखा था ना सोसाइटी का जो था, बच्चों ने जो डाल रखा था कि तू डर के आ जाएगा, तू जाट का बच्चा, तो यूँ बाजू कर लेता कि आप मुझे जाट कब बनने दोगे, मुझे जाट की कैरेक्टरिस्टिक कब आने दोगे। एक इस सोसाइटी का जो था ना चीज़ कि नहीं जाट तो ऐसे होते हैं। मैंने कहा नहीं बेटा, जाट जो है ना बड़े सोबर सूदिंग मामलों को सुलझाने वाले भी होते हैं। जाट का मतलब ये नहीं होता कि हम अक्खड़ हो जाएं या हम बाजू चढ़ा के और झगड़ा करना शुरू कर दें, ये मतलब नहीं होता। जाट का टैग ये नहीं होता। बुद्धिमान बनो, तो बड़ा उसको संभाल के मोटिवेट करके, तो वो सीख भी गया था काफ़ी बातें, और कह भी देता था कि मैं झगड़ों में नहीं पड़ना चाहता, मैं बात को बढ़ाना ही नहीं चाहता। तो ऐसे हम अपने बच्चे को जो है मोटिवेट कर सकते हैं। एक बार की मैं अपने बेटे की घटना सुनाती हूँ। कहानियाँ मेरे पास बहुत होती हैं मेरी अपनी। टीचर ने मेरे बेटे को स्केल मार दिया किसी बात पे, और इसने ये सुन रखा था आजकल कि टीचर तो बच्चे को मार ही नहीं सकते, और ये तो अड़ गया अग्रेशन में। हालांकि गलती इसकी नहीं थी, बताऊंगी मैं वो बात भी। और इसने कहा कि आप कल ही स्कूल चलोगे। जैसे ही मैं स्कूल से आई, इसने ना रोटी खाई और ना मुझे पानी पीने दिया। आप मेरे स्कूल चलेंगे, अभी चलेंगे मेरे स्कूल, क्योंकि बच्चों की छुट्टी हो जाती है ना कि टीचर्स लेट जाते थे, प्राइवेट स्कूल्स में तो बहुत वर्कलोड होता है। मैंने कहा बात बता बेटा क्या हुआ कि मेरी टीचर ने बिना गलती के मुझे स्केल मारा आज। पहली बात तो मेरी गलती नहीं थी, और दूसरा जो है गलती भी हो तो टीचर मार नहीं सकते। छोटे छोटे बच्चों को इन बातों का पता चल जाता है। ही वॉज हार्डली इन 5th 6th स्टैंडर्ड, ऐसा ही था। मैंने इसको प्यार से कूल डाउन किया। मैंने कहा शांत हो जा, तू भी पानी पी और मुझे भी पानी पिला। मैंने कहा बेटा ऐसे कोई टीचर किसी बच्चे की दुश्मन नहीं है कि तेरे को बिना वजह मारेगी। क्या तेरी दुश्मनी है उस टीचर के साथ? कह रहे नहीं, सब बच्चे शोर कर रहे थे और मुझे मारा।
तो देखो, मैं भी टीचर रही हूँ। कई बार हम थोड़ी सी देर क्लास से बाहर चले जाते हैं, सारे बच्चे शोर हुड़दंग करते हैं, खड़े हो रहे हैं। जब टीचर फिर एकदम आता है ना, तो जो भी बच्चा सामने होता है ना, उसी को चपेट लग जाती है। मैंने इसको समझाया, मैंने कहा मैं भी तो मारती हूँ ना, कई बार छोटी मोटी गलती होती है, कुछ भी होती है, मैं मार देती हूँ ना। तो टीचर को भी ना माँ के समान समझो, और वो आपको सुधारना ही चाहती है। कई दिन मेरा बेटा मेरे से नाराज़ हो गया, आप कैसी माँ हैं, आपके बेटे को बिना वजह मार दिया, और आप कोई दिन नाराज़ हो रहा है, कोई बात हंसी मजाक में भी कहते तो आप कह देते आप मेरी माँ है ही नहीं। तो बहुत प्यार से मैं हंस पड़ती है ऐसे। पता तो बच्चे को भी है कि मेरी माँ मेरे से कितना प्यार करती है, लेकिन इसमें वो ईगो आ गई कि मेरी माँ जो है ना जाके और मेरी टीचर को जो है धमका के आए। तो कभी भी ना लें। अब देखो, उसकी गलती भी नहीं थी, फिर भी मैंने उसको कन्विंस कर लिया, और अब ये बहुत रिगार्ड करता है अपने टीचर्स का। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, घर से ही शुरुआत होती है बच्चे की संस्कार डालने की, सुधारने की। इनसे ही हम सीखते हैं। फिर आ जाता है कि हमारी पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए। पेरेंटिंग दो तरह से होती है, एक प्रत्यक्ष और एक प्रोक्ष। प्रत्यक्ष हो रहा है जो सब कुछ दिख रहा है सामने, हम बच्चे को डिक्टेट कर रहे हैं, तूने झूठ नहीं बोलना है, गाली नहीं देनी है, तूने नशा नहीं करना है, रेगुलर तूने स्कूल जाना है, अपना काम टाइम पे करना है। मतलब जितनी भी अच्छी आदतें हैं हम उसको बोल बोल के सारा दिन डिक्टेट करते रहेंगे। ये तो होता है प्रत्यक्ष, जो दिख रहा है, उसका बच्चे पे इतना ज़्यादा असर नहीं होता है। अब मैं आऊँगी दूसरे तरीके पे, प्रोक्ष, जो पीठ पीछे होता है, जिसे बच्चा देख के सीखता है, और उसको हम कहेंगे आदर्श। उस बच्चे का आदर्श उसके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उसका टीचर भी हो सकता है, उसका दोस्त भी हो सकता है, सोसाइटी में कोई भी ह्यूमन बीइंग उसका आदर्श हो सकता है। तो आदर्श पेरेंट्स बनिए। छोटा सा बच्चा गाली बकना सीख जाता है, या तो घर से सीखेगा या सोसाइटी से सीखेगा। घर में कई फादर्स की गाली आदत होती है, हर बात में गाली निकलती है। साला तो मुंह पे ही होता है सबके, और बहन की पता नहीं कैसी कैसी गालियाँ देते हैं। और अगर टोक भी देना तो बस अपना तकिया कलाम बना देते हैं कि क्या करें, आदत है। तो बच्चा उनको कॉपी करता है। एक बार पड़ोस की बात है, एक बच्चा ना तोतली भाषा में गालियाँ देता था, लोग हंसते थे। तो क्या करते लोग, उसको पैसे दे के, बच्चे उसको पैसे दे के, बड़े भी, कि एक गाली बक के दिखा तोतली भाषा में, तुझे इतने पैसे दूंगा। उसके तो मज़े, उसका तो बिजनेस चल गया। तो गलत आदत पकाने के लिए देखो उसको पैसे देके और उससे गालियाँ बकवा रहे हैं। तो गलत बातों पे कभी ना हंसें और उनको बढ़ावा ना दें। बाप घर में बैठ के शराब पीता है बच्चों के सामने, बीड़ी पीते हैं, और बच्चे को कहेंगे नहीं बेटा ये बहुत ख़राब चीज़ है, मुझे तो लत लग गई थी, मेरे फेफड़े ख़राब हो गए, मेरा लीवर ख़राब हो गया, लेकिन तू मत जाना इन आदतों में। बच्चे को दिख रहा है। अगर आपको इतना ही नुकसान है और फिर भी आप उस आदत को पकड़े हुए हो, तो बच्चे के ऊपर कैसे असर होगा? नहीं होगा ना। ठीक, आप में हैबिट्स हैं, आप बच्चे से छुप के कीजिए, घर से बाहर कीजिए, बच्चे के सामने ना कीजिए। और जैसे जैसे बच्चा सोसाइटी में जाएगा, सोसाइटी में भी ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन शुरू में उसकी आदतें अच्छी हो जाएंगी तो वो इन चीज़ों को अवॉइड करेगा। ये होता है प्रोक्स, कि दिनचर्या में डेली बच्चा देख देख के सीख रहा है कि उसके घर में माँ बाप कैसे कर रहे हैं। अच्छी आदतें होंगी अच्छा सीखेगा, बुरी आदतें होंगी बुरी सीखेगा। फिर वो स्कूल जाएगा, अपने टीचर्स को देखेगा, अपने दोस्तों को देखेगा, ऐसे देख के सीखते हैं। कई बच्चे खेलते नहीं हैं, कोई मम्मी बन गया, कोई पापा बन गया, ऐसे ही बेटा कहेगा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ऐसे बैग उठा, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं गुड्डा गुड़िया का खेल। फिर मैं अपनी ही प्रैक्टिकल बात बताती हूँ आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग। मेरे पास बहुत खजाना है अनुभव का, एक्सपीरियंस का, कि मेरे बच्चे छोटे छोटे थे और मैं उनको क्रैच में छोड़ती थी। घर में कोई नहीं था रखने वाला, मैं स्कूल चली जाती थी। तो जैसे ही सुबह सामान उठाती, उनका क्रैच का सामान लेती, उनका स्कूल का सामान लेती और क्रैच में छोड़ती। वो आंटी बहुत ही नाइस लेडी थी। तो कई बार जैसे बीमार हो जाते, उनकी दवाई भी समझानी होती, जाके उनको समझाती, ये दवाई है आंटी, इस टाइम खाना खिलाना, इस टाइम दवाई देनी, इस टाइम दूध पिलाना है, और मैं इतनी देर में आ जाऊंगी, आप चिंता मत करना। ये बच्चे, ये सारी बातें मेरी बेटी सुनती रोज़। एक दिन मैंने देखा दोनों बहन भाई खेल रहे हैं आराम से,
छोटी सी डॉल थी उसकी, एक झूला था इनका बाहर अपना बालकनी में बैठे बैठे झूले पे झूलते रहते, उसके ऊपर ऐसे फट्टा सा होता था, उस पर पर्स उठा लेती मेरा और चुन्नी ओढ़ के ऐसे बस रख के, आंटी मैं गुड़िया को छोड़ के जा रही हूँ, आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इतने बजे इसको दवाई पिला देना, ये देना, और मैं आंटी जल्दी आ जाऊँगी। ऐसे खेलते थे मेरे बच्चे। तो वो कहाँ से सीखा? हमसे सीखा। और हम अलर्ट हो जाते थे फिर कि ये बच्चा हमें कॉपी कर रहा है, तो हमें इनको अच्छा सिखाना है। छोटा बहुत कच्चा दिमाग होता है ना बच्चे का, बहुत कच्चा घड़ा होता है ना, और कुम्हार जब उसको जो शेप देना चाहता है ना, वही शेप घड़ा ले जाता है। और जब उसको आग में पका देते हैं ना, फिर उसको शेप देना चाहेंगे, फिर तो वो घड़ा टूट जाएगा, वो शेप नहीं लेगा, फिर वो टूट जाएगा। ये कच्चा दिमाग होता है बच्चे का। तो परोक्ष तरीके से जो सीखते हैं बच्चे, कॉपी जो करते हैं, उस तरीके से बच्चे पे बहुत असर होता है। तो आप आदर्श बने अपने बच्चे के लिए भी, टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स के लिए भी, और एक अच्छे नागरिक हैं तो समाज के लिए भी। तो आज थे मेरे विचार कुछ जो मैं आपके साथ शेयर करूं, तो मैंने काफ़ी कुछ आज आपके साथ शेयर किया है। फिर भी अगर कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरा सोसाइटी का बच्चों के बीच में रही हूं तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत तरह के बच्चों को मैंने डील किया है, पेरेंट्स को डील किया है। तो किसी की भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो भाई लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर भी कर दिया करो, और भी सुन लें। और मैं फिर देख रही हूँ कि बहुत से लोग जो हैं देखते तो हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें जल्दी जल्दी से, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मिलते हैं कल फिर एक और ऐसी ही इनोवेशनल टॉक एंड स्टोरी के साथ। तब तक बाय बाय।